दोस्तों, एक फैक्ट्री में एक नौजवान लड़का काम करता था। उसका मास्टर एक बूढ़ा टेक्नीशियन था। उसने लड़के को कम से कम बोलना और ज्यादा से ज्यादा सीखने का पाठ पढ़ाया था एंड उसे सिखाया था कि फैक्ट्री के ऑपरेशन में जो भी स्किल्स काम आती है तुम उसे डेवलप करना कभी भी बंद मत करना। आफ्टर 10 इयर्स वो बूढ़ा मास्टर रिटायर्ड हो जाता है और तब तक वो नौजवान लड़का भी टेक्नीशियन बन चुका होता है। वो लड़का अपना काम पूरी डेडिकेशन एंड फोकस के साथ करता है जैसा कि उसके मास्टर ने सिखाया था। कुछ महीनों बाद वो लड़का अपने रिटायर्ड मास्टर के पास उनके घर उनको मिलने के लिए जाता है। उसे देखकर बूढ़े मास्टर ने नोटिस किया कि वो लड़का उदास दिख रहा था और मास्टर ने उससे पूछा कि कौन सी चीज तुम्हें परेशान कर रही है। उस लड़के ने आह भरी और अपना दिल बहलाया और कहा कि मैं आपकी बताई हुई सारी इंस्ट्रक्शंस को पिछले काफी सालों से फॉलो कर रहा हूँ। मैं चुप रहता हूँ और अपने काम को पूरे फोकस के साथ करता हूँ और मुझे पता है कि मैं फैक्ट्री में बहुत अच्छा काम करता हूँ एंड मैंने वो सभी स्किल्स भी सीख ली हैं जो कि एक फैक्ट्री को अच्छे तरह चलाने के लिए जरूरी है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि बाकी के फैक्ट्री में काम करने वाले लड़के जिन्हें मेरे जितना एक्सपीरियंस भी नहीं है एंड उनमें वो कैपेबिलिटीज भी नहीं है जो कि मेरे में है, फिर भी उन सब की प्रमोशन हो गई एंड मैं अभी भी फैक्ट्री में नौसिखियों की तरह काम करता रहता हूँ। बूढ़े मास्टर ने उससे पूछा कि तुम्हें लगता है कि तुम फैक्ट्री का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हो और क्या ये फैक्ट्री तुम्हारे बिना नहीं चल सकती? उस लड़के ने अपना सिर हिलाया और कहा यस। इसे सुनकर बूढ़ा मास्टर सोचने के लिए आगे पीछे हो गया एंड उसके बाद वो लड़के की तरफ मुड़ा और लड़के से कहा कि तुम्हें फैक्ट्री से एक दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। लड़का अपने बूढ़े मास्टर की इस एडवाइस को सुनकर सरप्राइज्ड हो गया और वो अपने मास्टर की पूरी बात सुने बिना ही वहां से चला गया और उसने अगले दिन ऐसा ही किया। उसने फैक्ट्री से एक दिन की छुट्टी ले ली। जब वो अगले दिन फैक्ट्री में पहुंचा तो फैक्ट्री के मैनेजर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि कल तुम्हारे छुट्टी पर होने की वजह से फैक्ट्री में काम अच्छी तरह से नहीं चल पाया। दूसरे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ना जाने कैसे तुम डेली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। मैनेजर को उस लड़के की इम्पोर्टेंस का रियलाइज हुआ एंड उसके बाद मैनेजर ने डिसीजन लिया और उस लड़के को सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया और उस लड़के को और अच्छा काम करने के लिए एनकरेज किया। उसके बाद वो लड़का अपने मास्टर की बुद्धिमत्ता के लिए आभारी था एंड वो निश्चित रूप से सोचता था कि यही सक्सेस का असली सीक्रेट है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी उस लड़के को लगता कि जो भी उसे मिला है वो उससे ज्यादा डिजर्व करता है तो वो फैक्ट्री से एक दिन की छुट्टी ले लेता था एंड अगले दिन जो वो लड़का कहता उसे उसी पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता था। उस लड़के ने यही पैटर्न कई महीनों तक फॉलो किया। एक दिन जब वो छुट्टी के अगले दिन फैक्ट्री में पहुंचा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो सदमे में आ जाता है और उसे अब समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। इसीलिए वो एक बार फिर से अपने बूढ़े मास्टर के पास जाता है और गुस्से में घमंड के साथ अपने मास्टर से पूछता है कि मैंने अपनी जॉब क्यों खो दी? क्या मैंने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की जो आपने बताई थी? एक्चुअली में नहीं, बूढ़े मास्टर ने उस लड़के को कहा, क्योंकि तुमने आधा सबक सुना था। तुम यह तो तुरंत समझ गए थे कि कोई भी उस बल्ब पर ध्यान नहीं देता जो हमेशा ऑन रहता है एंड लोगों को रोशनी देता है। लोग तब तुरंत नोटिस कर लेते हैं जब वो बंद हो जाता है और तब उन्हें एहसास होता है कि वो लोग उस बल्ब से रोशनी ले रहे थे और तुम भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लागू करने के लिए इतने उत्सुक थे कि तुमने बाकी का दूसरा आधा सबक सुनने से पहले ही उसे बीच में छोड़ दिया।
तब उस लड़के को लगने लगा कि मुझसे कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है और उसने अपने मास्टर से पूछा कि वो दूसरा आधा सबक कौन सा है। तब वो मास्टर धीरे धीरे बोलने लगा और उसने कहा कि दूसरा आधा सबक पहले से ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट है। तब वो लड़का अपने मास्टर से कहने लगा कि प्लीज वो सबक मुझे जल्दी से समझाओ। तब उस बूढ़े मास्टर ने बताया कि अगर कोई लाइट बल्ब बार बार बंद हो जाता है तो उसे जल्द ही या थोड़े समय बाद ऐसे लाइट बल्ब से चेंज कर दिया जाता है जो कि दूसरे के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद एंड लॉन्ग टर्म तक रोशनी देने वाला हो। दोस्तों इसी तरह लाइफ में जब भी आप किसी भी फील्ड में काम करें, हो सकता है कि आप इंटेलिजेंट हो, ऑनेस्ट हो, गुड लर्नर हो एंड अपना काम पूरे फोकस के साथ करते हो। अगर आपको अच्छी सैलरी एंड प्रमोशन उचित समय पर नहीं मिलते तो उस समय आप अपने बॉस के साथ बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सब कुछ उचित समय पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद आप भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ काम करेंगे जैसा कि उस लड़के ने किया था, तब आपको भी जल्द ही उसी लाइट बल्ब की तरह किसी और लाइट बल्ब के साथ चेंज कर दिया जाएगा। और हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जैसे वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन को जॉब्स की कमी नहीं होती, वैसे ही फैक्ट्री चलाने वाले बॉस को कभी भी फैक्ट्री चलाने वाले अच्छे स्टाफ की कमी नहीं होती।